जय हिंद दोस्तों, मैं गुरतेश कुमार आपके अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जहांगीर और हुमायूं के बारे में। कल आपको जो क्लास उपलब्ध करवाई गई थी यूट्यूब चैनल पर, उसमें जहांगीर के बारे में चर्चा कर ली गई थी। वहाँ से आगे चर्चा करेंगे। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा। कहाँ पर भेजा? अहमदनगर अभियान पर भेजा। और खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कहाँ? मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसी उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। किसकी दी? शाहजहां की। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर खान। कौन? उस्ताद मंसूर खान था। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई। कहाँ हुई? लाहौर में हुई। और इसका मकबरा लाहौर के शाहदरा में है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपना जीते जी मकबरा बनवाया था। सूर्यवंश का था। आपको कमेंट करना है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरी अपनी स्वयं लिखी थी। जहांगीर ने कौन सी लिखी थी? जहांगीरी नामा। तुजूक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी मेरे प्यारे बच्चों? तुर्की भाषा में लिखी थी जहांगीरी नामा। 1627 ईस्वी में दवार बख्श खुसरो का बेटा मुगल सिंहासन पर बैठा। अब ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, 1627 ईस्वी में मृत्यु किसकी हो गई थी? जहांगीर की। जहांगीर की मृत्यु हो गई। उस समय खुर्रम अहमदनगर में था। कहाँ? अहमदनगर में। ये रहा अहमदनगर। वहां पर क्या शासक कर रहा था। तो जहांगीर की जैसी मृत्यु हो गई, जो खुसरो का बेटा था दवार बख्श, ये गद्दी पर बैठ गया। खुसरो मरवा किसने दिया था? जहांगीर ने मरवा दिया था। किसे? खुसरो को। अब ध्यान देना, जैसी गद्दी पर बैठ गया तो बोला जाता है इतिहास में बली का बकरा दवार बख्श को कहा जाता है। कहानी सुनिए। जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नूरजहां ने खुसरो के बेटे को सिंहासन पर बैठा दिया। क्यों बैठा रहा था? नूरजहां की जो बेटी थी, बेटी कौन सी बेटी थी? जो अली कुली बेग के द्वारा, ठीक है, नूरजहां की जो पत्नी थी ना, वो किसकी पत्नी थी? अली कुली बेग की। उसकी हत्या की थी। तब एक बेटी थी उसकी, उसी की बेटी की शादी हुई थी किससे? दवार बख्श से। तो उसने अपने दामाद को बैठा दिया था। बात ये है। और लेकिन बेटा किसका था? खुसरो का। जहांगीर का पोता था। उसे सिंहासन में बैठा रहा। तो कौन? खुसरो शाहजहां अहमदनगर से आता है और दवार बख्श को मार देता है। इसीलिए कहा जाता है बली का बकरा किसे कहा जाता है? दवार बख्श को। किसे? दवार बख्श को कहा जाता है। दवार बख्श को मार दिया जाता है। शाहजहां ने शासन किया है भारत में 1627 ईस्वी से लेके 1658 ईस्वी तक। कौन? शाहजहां ने। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। इसके बचपन का नाम क्या? बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था? खुर्रम। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? खुर्रम। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नंबर 1, अकबर के काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट करो। अभी हमने बताया है। शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। 1612 ईस्वी में शाहजहां ने अर्जुमन बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से जानते हैं आप सभी, से विवाह किया।
शाहजहां के कितने बच्चे हुए थे? शाहजहां के जो हैं अर्जुमंद बेगम की जो है 14 बच्चे हुए थे, इसमें 7 मर गए थे। कितने? 7 मर गए थे। सबसे बड़ा बेटा, ये बेटे हैं कौन? 4 बचे हुए थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। ये तो वो दारा शिकोह है मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन है? सबसे बड़ा बेटा। ये कौन? बड़ा बेटा था। जो दारा शिकोह है इधर लिख दें, बड़ा बेटा, बड़ा बेटा। तो जो जीवित बचे थे शाहजहां के कितने बच्चे थे? 4 लड़के और 3 लड़कियां। सबसे बड़ा बेटा कौन? दारा शिकोह, फिर औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। बेटी की अगर हम बात करें तो बेटी कितनी थी? 3। सबसे बड़ी बेटी थी जहां आरा। बड़ी बेटी कौन थी? बड़ी बेटी, बड़ी बेटी, बड़ी बेटी थी जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। जब औरंगजेब शाहजहां को बंदी बना लेगा, आगरा के लाल किले में बंद रखेगा, तो उस समय शाहजहां की सेवा करने वाली लड़की कौन रहेगी? इसका नाम कौन? जहां आरा। कौन? जहां आरा। 1631 ईस्वी में 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। 14वां बच्चा कौन था जिसे जन्म दे रही थी? कौन? मुमताज महल। 14वें अगर हम बच्चे की अगर हम बात करें वो था मुराद बख्श। कौन था? मुराद बख्श। मुराद बख्श कौन था? मुराद बख्श था। कौन था? मुराद बख्श। मुराद बख्श को जन्म देते समय किसकी? मुमताज महल की मृत्यु हो गई। इसी के यादगार में इसने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया था। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है, उसने बहुत सारी क्या इमारतें बनवाई, जैसे ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ठीक है, ये इसी ने सब बनवाई हैं। कौन ने बनवाई हैं? बनवाने वाला शासक का नाम क्या है? शाहजहां। हम सारी की सारी एक एक करके लिखवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 1613 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण आगरा के यमुना नदी के किनारे शुरू करवाया। 1613 ईस्वी में। अब आप सभी को ध्यान देना है, इसकी जो पत्नी थी मुमताज महल, इसी के याद में इसने ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। राजस्थान के मकबरा से मकराना सॉरी राजस्थान के मकराना से संगमरमर मंगवाए थे। कौन? संगमरमर। जो पत्थर कौन था? सफेद था। कौन? सफेद। सफेद संगमरमर था। इसके जो मुख्य स्थापत्यकार जो बोलते हैं वास्तुकार, कौन? आर्किटेक्ट, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। जो नक्शा बनाने वाला व्यक्ति था उसके जो दरबार का क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रधान मिस्त्री था उस्ताद ईशा। पूछ लिया जाता है। ताजमहल का निर्माण पितृदुरा शैली द्वारा किया गया था। पितृदुरा शैली को बोलते पर्शियन कला। कौन सी? पर्शियन कला। सफेद संगमरमर का इस्तेमाल सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में किया गया था। हुमायूं के मकबरे में किया गया था। पितरादुरा कला का इस्तेमाल सबसे पहले इत्मादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। किसके? इमादुद्दौला के मकबरे में। ये वही इत्मादुद्दौला है जिसकी बेटी का नाम था नूरजहां। नूरजहां, मेरे प्यारे बच्चों, नूरजहां के पिता का नाम था गियास बेग। इसी का मकबरा कहाँ पे बनवाया गया था? आगरा में बना है, वो बनवाया था नूरजहां ने। इसी में सबसे पहले पितृदुरा शैली का प्रयोग किया गया था। मैंने समझाया होगा आप सभी को। 1636 ईस्वी में, अच्छा 1631 ईस्वी में ताजमहल बनना प्रारंभ हुआ था। लेकिन जो ताजमहल बना कब था, इधर हम समझाते हैं। ताजमहल मेरे प्यारे बच्चों 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, लेकिन 1653 ईस्वी में बन पाया। तो टोटल कितना समय लगा? 22 वर्षों का। ताजमहल बनने में कितने समय लगा? 22 वर्षों का। अब बात करेंगे 22 वर्ष कितने मजदूर थे? 20,000 मजदूरों ने काम किया था, तब बन के तैयार हुआ। कितने में? 22 वर्षों में। 1636 ईस्वी में शाहजहां अपने दक्कन अभियान पर गया और इसी अभियान के दौरान शाहजहां ने मीर
कौन? मीर जुमला नामक व्यक्ति से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। अब आपको ध्यान देना, जब ने खिलजी वंश पढ़ाया था, कौन सा? खिलजी वंश, ध्यान दो, कौन? कोहिनूर हीरा। खिलजी वंश में कोहिनूर हीरा प्राप्त करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। कब? जब इसने दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत की थी, दक्षिण भारत की अभियान की शुरुआत की, और इसने अपने एक सेनापति को, जो किन्नर था, 1000 दिनारी भी बोलते हैं, ठीक है, मलिक कपूर नाम था, उसे भेजा। उसने प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया जाके दक्षिण भारत में। प्रताप रुद्रदेव से ये लेकर आया था कोहिनूर हीरा। यह कोहिनूर हीरा हैदराबाद के गोलकुंडा एक खान है, कोयला खान से, वहां से प्राप्त हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोहिनूर हीरा कहाँ पे? मुगल वंश में प्राप्त करने वाला कौन है? शाहजहां। शाहजहां ने किस व्यक्ति से लिया था? मीर जुमला नामक व्यक्ति से लिया था। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। आगरा से कहाँ लाया? दिल्ली। ध्यान देना है, 1638 ईस्वी में दिल्ली के यमुना नदी के किनारे, दिल्ली के यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद नामक शहर बसाया। जो शाहजहानाबाद लिख रखा है, इसी को बोलते हैं वर्तमान में पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली का जो मूल नाम क्या है? शाहजहानाबाद। तो ध्यान देना, पुरानी जो दिल्ली है वह किसने बसाई थी? कौन बसाने वाला व्यक्ति है? शाहजहां। किस नाम से? शाहजहानाबाद के नाम से। 1638 ईस्वी में दिल्ली के लाल किला का निर्माण शुरू हुआ। 1638 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले का निर्माण शुरू करवाया किसने? शाहजहां ने। लाल किले में 2 दरबार थे। जो लाल किला बनवाया था दिल्ली में दरबार में, दिल्ली में जो लाल किला बनवाया था, किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने कौन? 2 दरबार बनाए थे, दीवान ए आम और दीवान ए खास, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे दरबार। दिल्ली में इमारतों का निर्माण करवाया शाहजहां ने। कौन कौन ने? जामा मस्जिद। इस बात को ध्यान देना, जो जामा मस्जिद है, लाल किले के अंदर जो जामा मस्जिद है, जो मस्जिद बनी है, वो औरंगजेब ने बनवाई थी। लेकिन ये कौन है? जामा मस्जिद है, लाल किले के अंदर नहीं है। जामा मस्जिद को निर्माण करवाया दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, किसने करवाया? शाहजहां ने। और ध्यान देना, एक और है, शाहजहां ने मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊत बनवाया था। इसी में इसने कोहिनूर हीरा लगवाया था। इसी में इसने क्या? कोहिनूर हीरा लगवाया था। दिल्ली, आगरा, काबुल तथा कंधार का सूबेदार हुआ करता था दारा शिकोह। कौन? दारा शिकोह। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। 1657 ईस्वी में शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया। अपने बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इससे 3 भाई रुष्ट हो गए हैं, क्या? नाराज, गुस्सा हो गए अपने पिताजी से। तो ये अब क्या है? अब इनके बीच में क्या होना? एक घरेलू युद्ध होने लगे, उत्तराधिकारियों का युद्ध होने लगे, उत्तराधिकारियों के पीछे युद्ध। 1658 ईस्वी में लड़ा गया बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध कौन कौन के बीच में लड़ा गया है? शाह शुजा। कौन? शाह शुजा मुगल सेना की तरफ से 2 सेनापति बन के आए थे। ये दोनों का सेनापति थे। सेनापति, मेरी बात आप सभी को ध्यान देना, ये मुगल सेना की तरफ से 2 सेनापति बन गए, जय सिंह, सुलेमान। कौन? जय सिंह और सुलेमान। शाह शुजा ने पहला विद्रोह किया, उत्तराधिकारी लिए, युद्ध लड़ा गया बहादुरपुर का 1658 ईस्वी में। उत्तराधिकारियों के युद्ध लड़े जा रहे हैं। इसके बाद 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध लड़ा गया। किसका? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध लड़ने के लिए आप समझो, सब भाई अलग अलग आ रहे थे लड़ने के लिए। किससे? अपने पिताजी से, शाहजहां से। शाहजहां ने घोषणा कर दी थी, मेरा उत्तराधिकारी, मेरा राजा जो बनेगा अगला कौन? दारा शिकोह बनेगा। शाहजहां ने आदेश जैसी किया तो शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्त नाराज हो गए कि राजा वो बन जाएगा, हम नहीं बन पाएंगे। तो ये लोग उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ने लगे। औरंगजेब बहुत चालाक था, ये देखो खेल खेल गया है। औरंगजेब ने कहा मुराद बख्त से, आप मेरे साथ युद्ध लड़ो और आप काबिल हो
कौन? राज सिंहासन के लिए, राजा बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए। कौन ने कहा? औरंगजेब ने। हम आपका सहयोग देंगे। मुराद बख्श बेचारा छोटा, नहीं समझ पाया, तो मुराद बख्श ने सहयोग दिया औरंगजेब का और लड़ा गया धर्मत का युद्ध। कौन कौन के बीच में? मुराद बख्श और औरंगजेब एक साथ और मुगल सेना एक साथ। मुगल सेना की अगर हम बात करें तो जसवंत सिंह और कासिम खान जी सेनापति बने थे, सेना का संरक्षण वो कर रहे थे, संरक्षक सेनापति जी दोनों बन के गए थे। लेकिन औरंगजेब और मुराद बख्श ने पराजित कर दिया जसवंत सिंह और कासिम को। एक बात को ध्यान देना आप सभी, जो जहांगीर हुआ करता था वो बहुत खतरनाक हुआ करता था। उसने अपने बेटे को मरवा दिया था, लेकिन शाहजहां अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। उसने कहा कि मेरे बेटों को बंदी बना लो, मारना नहीं। बंदी बनाने के चक्कर में ये मुगल सेना हार जाए। इसके बाद एक युद्ध लड़ा गया 1658 ईस्वी में, सामूगढ़ का। कौन? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। औरंगजेब, मुराद बख्श एक साथ, दारा शिकोह एक साथ। कौन? दारा शिकोह। दारा शिकोह वही है सबसे बड़ा बेटा। कौन? दारा शिकोह। अगर हम दारा शिकोह की अगर हम बात करें, दारा शिकोह की, तो ये कहाँ कहाँ का सूबेदार हुआ करता था? दिल्ली, आगरा, काबुल, कंधार का सूबेदार हुआ करता था। औरंगजेब और मुराद बख्श इन दोनों ने मिलकर दारा शिकोह को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित। दारा शिकोह को पराजित करने में औरंगजेब बहुत समझदार और अच्छा शासक था। ये बहुत ही चालाक था, गुणी था। इसने मुराद बख्श का सहयोग लेकर दारा शिकोह को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद कौन ने? औरंगजेब ने पराजित करने के बाद औरंगजेब ने कब्जा कर लिया जाके। कहाँ पे किया जाए? 1658 ईस्वी में आगरा के किले पर अधिकार किया औरंगजेब ने और अपने पिता को गिरफ्तार करवा लिया और इसने क्या? शासन करना प्रारंभ कर लिया। इसने राजअभिषेक करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में आगरा की बात कर, आगरा पर अधिकार कर लिया दारा शिकोह हराने के बाद और अपने पिता को गिरफ्तार करवा के राजअभिषेक करवाया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।